जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर जरूर बरस रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको मैं बताऊंगा हनुमान चालीसा के 3 दिन संकल्प पाठ की संपूर्ण विधि। कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से मनोकामना आपको लिखना है, सारी बातें बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर सुनेंगे। सबसे पहली बात बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं सुनते हैं तो आप हनुमान जी महाराज का 3 दिन संकल्प पाठ ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, उसकी विधि से अचूक जाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप पूरे ध्यानपूर्वक इस विधि को जरूर सुनें। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकारी भी प्राप्त होगी कि किस तरीके से हमें अपने संकल्प पाठ को संपूर्ण तरीके से करने के बाद हमें किस तरीके से फल की प्राप्ति होगी और पाठ कब तक, कितने दिनों तक करना है। क्योंकि बहुत से वक्त गलती कर जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें विधि समझ में नहीं आती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कहीं मत जाइएगा और बिना देरी किए इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, क्योंकि कई बातें हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज का 3 दिन संकल्प पाठ ये आपके जीवन के हर तरीके के संकटों को दूर कर देगा। और यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज को आपको आना ही होगा आपके लिए, आपके संकटों को दूर करने के लिए। आपके जो दुख हैं, परेशानियाँ हैं, जो भी है, चाहे वो नौकरी है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, या तबीयत खराब है, या फिर कोई और इच्छा है आपकी, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो यह पाठ एक ऐसा शक्तिशाली चमत्कारिक पाठ है जिसको करने के बाद दोस्तों आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि आप हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, जीवन में कभी आप हार मत मानिएगा। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर एक बार इस पाठ को करने से अगर आपकी मनोकामना इच्छा पूरी नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि होगी नहीं। बस एक बात कहना चाहूँगा, गलत चीज़ को पाने के लिए और किसी के अहित के लिए यह पाठ करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं, हनुमान चालीसा का यह पाठ एक तांत्रिक प्रक्रिया विधि है। हनुमान चालीसा 3 दिन संकल्प पाठ की पूरी विधि कैसे करना है, संकल्प कब करें, भोजपत्र कैसे रखें, पाठ कब तक करें, मनोकामना आपको कैसे लिखनी है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस पाठ के करने के बाद आपके जीवन में कोई दुख शायद ही आ जाए, लेकिन आएगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बरसने वाली है ना दोस्तों, जिस तरीके से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, उससे आपके जीवन के वो सारे संकट मिट जाएंगे। और संकट मोचन महाबली बहुत दयालु हैं दोस्तों, कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ जाने ही नहीं देते। बस इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे इस वीडियो की विधि के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं दोस्तों, अनुरोध करता हूं आपसे कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा के 3 दिन पाठ में मैंने एक बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपने इस विधि को ध्यान से नहीं सुना तो आज इस विधि को पूरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही आप ये प्रयोग कीजिए। ये प्रयोग आपको कब करना है, सबसे पहली बात आती है। देखिए, मंगलवार से आपको ये प्रयोग करना है। मंगलवार से आपको ये प्रयोग करेंगे और आपको ये प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करना है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि यह आपको प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करना है। 2 पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष भी आता है, तो कृष्ण पक्ष में देखिए आपको नहीं करना है, आप शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करेंगे। शुक्ल पक्ष के बारे में आप अपने किसी ज्योतिषी या कोई पंडित जी हैं, कोई पुजारी जी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। दूसरी बात, आपको यह पाठ किस समय पर करना है। दोस्तों, यह हनुमान चालीसा पाठ का एक बहुत ही शक्तिशाली और तांत्रिक प्रक्रिया का मैं पाठ बता रहा हूँ। इसमें तांत्रिक विधि का प्रयोग किया गया है। ये खतरनाक है, लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह पाठ आपको रात्रि 10 बजे से प्रारंभ करना है, यानी कि रात को 10 बजे से आप इस पाठ को प्रारंभ करेंगे और आप चाहें तो 9:30 बजे या 9 बजे से भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 बजे से करें तो और अच्छी बात है। अब बात आती है दोस्तों कि इस पाठ को हम जब संकल्प कर रहे हैं तो संकल्प में हमें किस तरीके से अपनी सारी विधि, सारी सामग्री जो हमें ज़रूरत है इस पाठ को करने के लिए, वो क्या क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। आप इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो चाहिए।
तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको सबसे पहले हनुमान जी महाराज का ये पाठ करने के लिए सबसे पहले आपको मंगलवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार वाले दिन आप जो है फ्रेश हो जाइए, बिल्कुल नहा धो के निवृत्त हो जाइए, सारे कामों से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको लाल रंग की ये चौकी लेनी है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि लकड़ी की चौकी है, लाल रंग का एक आसन होता है, ये आपको लेना है। उसके लिए आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी एक भोजपत्र। अब बात आती है भोजपत्र मिलेगा कहाँ पर। देखिए दोस्तों, भोजपत्र जो होता है ये आपको पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकान पे ही मिलेगा। आप उनसे कह दीजिए, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 4-5 रुपये का आता है। आपको एक भोजपत्र लेना है और ये आपको वहीं उन्हीं की दुकान से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन का जो पाउडर होता है दोस्तों, आपको लाल चंदन लेना है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, साफ और शुद्ध लेना है। एक आपको अनार की कलम की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर अनार की जो कलम है, यह मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये एक तंत्र प्रयोग विधि है, इसलिए ज़्यादातर जो भी मनोकामनाएं और इच्छा होती हैं वो इसी कलम से भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। ये एक तंत्र प्रयोग है, तो इसलिए इसमें आपको कलम का प्रयोग बताया है। लेकिन अगर आपके पास कलम नहीं तो आप इसकी जगह पर एक लाल रंग का पेन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर अनार की कलम मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। एक चमेली के तेल का या गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जलाना है। हनुमान जी महाराज के भोग में क्या लगाना है? भोग में देखिए, अगर दोस्तों आप बूंदी, लड्डू, चूरमा, खीर, या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है, अगर आपके पास फल है, केले हैं, तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप कुछ मत करिए, गुड़ और चने का भोग लगा लीजिए, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। तो आप गुड़ और चने का भोग लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक राम दरबार के चित्र की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। एक राम दरबार के आपको चित्र की जरूरत पड़ेगी। आप इस तरह का एक चित्र ले लीजिए, लाल रंग के पुष्प ले लीजिए, एक लोटा ले लीजिए, उसमें जल भरने के लिए आपको रखना पड़ेगा। बस अब आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको जो है अपने घर के ईशान कोण में, देखिए जहाँ ईशान कोण होता है वहाँ देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है, तो आप ईशान कोण को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लीजिए। लाल रंग के वस्त्र हैं तो लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए। ये पाठ अगर संकल्प लाल रंग के वस्त्र पहन के कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग के पहन लीजिए, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको जो है ईशान कोण को अपने अच्छी तरीके से साफ कर लिया, और उसके बाद आपको लाल रंग की चौकी के ऊपर आपको एक लाल रंग का जो कपड़ा आपने लिया था उसको आपको बिछाना है। बिछाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको जो है अपने घर मंदिर से, वहाँ पर आपके पास हनुमान जी महाराज के साथ साथ गणपति जी की एक प्रतिमा होगी। आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए। वहाँ पर क्या कहते हैं हनुमान जी की प्रतिमा जो है, मूर्ति आपके पास वो लगाइए, आप वहाँ पर उन्हें विराजित कीजिए। उसके बाद राम दरबार का जो चित्र की मैंने बात की थी वो लगाइए। राम दरबार का चित्र अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको पास राम दरबार का चित्र मिल जाए, आप ले आइए। अगर आप जब भी पाठ करने बैठे तो उससे पहले ही आप जो है ये सोच लीजिएगा कि अगर चित्र आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से राम दरबार को जरूर लेके आएँ। अब आप राम दरबार के चित्र वहाँ पे विराजमान करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि थाली में आपने ये सारी सामग्री आपने एकत्र कर ली है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से सारी सामग्री आपने ले ली है। उसके बाद आपको क्या करना है कि थाली में आपको अक्षत और क्या कहते हैं यानी कि चावल की बात कर रहा हूँ, और फूल, यानी कि फूल में आप लाल या पीले रंग के पुष्प रख लीजिएगा, और एक लोटा जल आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना है कि आप आसन बिछा लीजिए। लाल रंग का आपके पास आसन है, उस आसन को आप बिछा लीजिए। एक बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब आप संकल्प पाठ करने जा रहे हैं तो कोई भी सामग्री आपसे छूटनी नहीं चाहिए। सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको बाद में किसी की कोई समस्या आपके बीच में ना आए। किसी भी तरीके का मन में विचार मत करिएगा। नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास होंगी और आपके संकल्प पाठ को तोड़ने की भी कोशिश कर सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं हम तो दोस्तों वहाँ पर विघ्न जरूर आता है, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संकट जरूर आता है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस प्रभु को आप याद करने जा रहे हैं वो संकट मोचन महाबली हैं और उनके रहते आपको कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मन को शांत रखेंगे, अच्छे विचारों के साथ प्रभु का ध्यान करते हुए सिर्फ उन्हीं की भक्ति में आप लीन हो जाइएगा। और आपको बस क्या करना है कि अब आसन आपने जब बिछा लिया है तो उसके बाद आपको जो है आप एक दीपक जलाइए। मैंने पहले बताया था गाय के शुद्ध घी का दीपक, या फिर नहीं है तो चमेली का या तिल का दीपक का आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपक किसी भी चीज़ का हो, मिट्टी का हो, चाहे कैसा भी हो, या आटे का अगर बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दीपक जलाने के बाद आपको जो है
वहाँ पर क्या कहते हैं, आप धूप दीप जो भी है आपने प्रज्वलित किया। और सबसे पहले आपको जो है कहते हैं गणपति महाराज का ध्यान करते हुए, क्योंकि विघ्नहर्ता है और प्रथम पूजा का उन्हें स्थान प्राप्त है, तो गणेश जी महाराज से आप जो है निवेदन करेंगे। गणेश जी महाराज का तिलक कीजिए। अक्षत चावल जो पुष्प आपने लिए हैं वो आप जो है उन पर आप छिड़किए। उसके बाद कहते हैं श्री राम जी का आप तिलक कीजिएगा। श्री राम जी का तिलक करने के बाद माता जानकी और जो लक्ष्मण भैया हैं और कहते हैं हनुमान जी महाराज नीचे विराजमान है, उनका भी आप तिलक करें। हनुमान जी की प्रतिमा अगर आपने वहाँ पर रख रखी तो उनका तिलक करें। अक्षत धूप दीप चावल आप उन्हें वहाँ पर छिड़किए। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्रसाद में जो मैंने आपको बताया था वो भोग लगाइए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब भोग में जो अपने प्रसाद है, मैंने जैसे बताया था, आप चाहे तो अपने हाथ से खीर का भोग लगा सकते हैं बनाकर, केले का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो फिर गुड़ और चना है तो वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रसाद है और आसानी से आपको उपलब्ध भी हो जाएगा, तो आप वो लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि आपको जो है गणपति जी का ध्यान करना है। उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति महाराज, आज मैं ये हनुमान जी महाराज का जो संकल्प पाठ है 3 दिनों का, ये मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस पाठ को पूर्ण करने की कृपा करेंगे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको जो है अपने दाहिने हाथ में, अब बात आती है संकल्प की। संकल्प को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। संकल्प में कई बार ऐसा हो जाता है कि कई भक्त गलतियाँ कर देते हैं, तो वो गलतियाँ ना करें। अब आप ध्यान से सुनें। आपको क्या करना है कि आपने दाहिने हाथ में थोड़े से पुष्प और चावल रखकर, यानी कि अक्षत रखकर उसमें थोड़ा लोटे से जल डालें। उसके बाद आपको जो है संकल्प लें। संकल्प में क्या होता है दोस्तों, संकल्प एक ऐसी चीज़ होती है कि हम उस चीज़ के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे कि हम कसम खा लेते हैं कि हाँ, हमें यह कार्य अपने इसी समय पर लगातार इतने दिनों तक हमें करना ही करना है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ये कार्य करेंगे। तो संकल्प से हम बाध्य हो जाते हैं। अब आपको संकल्प में क्या करना है, संकल्प में आपको जो है सबसे पहले अपने नाम के साथ अपना नाम, अपना गोत्र, आप कहाँ से हैं, किस शहर से आप रह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अपना सरनेम बताइए। और उसके बाद क्या कहते हैं, इतना कुछ बताने के बाद आप हनुमान जी महाराज के साथ साथ प्रभु श्री राम जी का ध्यान कीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी महाराज, हे प्रभु श्री राम जी, मैं आज आपका हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ को करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये नाम है, किस समस्या और किस परेशानी के लिए आप कर रहे जा रहे हैं, वो समस्या वो परेशानी बताइए। देखिए, एक समस्या जो आपके जीवन में ज़्यादा बड़ी है, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो समस्या आप एक ही रखिए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। एक से ज़्यादा समस्या के लिए करेंगे तो आप बाद में इस पाठ को कर लीजिए, लेकिन आप समस्या अपनी एक ही रखिए। एक मनोकामना को आप पूरा करने की कृपा करें। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको इसी तरीके से बोलते हुए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए कि मैं इतने दिनों तक आपका संकल्प पाठ को करूँगा या करूँगी, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बिना किसी विघ्न के, बिना किसी संकट के, ये मेरा हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ ये पूर्ण हो। ऐसा कहते हुए आप जो अक्षत और चावल आपने अपने हथेली पर रख रखे हैं, जो जल आपने रख रखा है, वो आप वहीं जो है हनुमान जी महाराज के सामने धरती माता पर आप जो है छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब बात आती है पाठ की। पाठ में क्या होता है कि हमको कितने दिनों तक पाठ करना है, कितनी बार करना है और कब नहीं करना है। 3 दिन संकल्प पाठ में बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत परेशानियां आई थी, कई लोगों ने आपने सवाल भी पूछे थे। तो अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो है श्री राम स्तुति का पाठ करना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप एक कार्य कर लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद दोस्तों जो आपने भोजपत्र लिया था, अब मैं आपको बता दूं, जो भोजपत्र आपने लिया था, उस भोजपत्र को आपको क्या करना है, उस पर अपनी मनोकामना लिखनी है। जी हाँ, अब आपको मनोकामना लिखनी है। जैसे ही आपने संकल्प लिया, संकल्प के बाद आप अपनी मनोकामना लिख लीजिए। मनोकामना में आपको क्या लिखना है, जो आप जिस चीज़ के लिए आप संकल्प पाठ कर रहे हैं वही मनोकामना आपको लाल चंदन से, अनार की कलम से आपको उस पर लिखना है। अनार की कलम में आप थोड़ा सा जल मिला लीजिए, उस पर लाल चंदन में जल मिला लीजिए। उसके बाद आप अनार की कलम से उस पर आप वो समस्या अपनी लिख दीजिए। आपने एक परेशानी, जो आपने एक संकट है अपना, वो उस भोजपत्र पे लिख दिया।
अगर आपके पास, मैंने पहले बताया था कि अनार की कलम नहीं मिल पा रही तो आप लाल रंग के पेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ही बार में एक मनोकामना आप उस पर लिखेंगे। लिखने के बाद आपको क्या होगा कि आप उस भोजपत्र को आप जो है मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो राम दरबार का आपने चित्र लगा रखा है, प्रभु श्री राम जी का जो चित्र लगवा रखा है दरबार का उनका, उसी राम दरबार के चित्र के नीचे आपको वो भोजपत्र वहीं दबा देना है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आप उस भोजपत्र को जब वहाँ पे दबा देंगे, उसके बाद ही आपको जो है सबसे पहले श्री राम स्तुति का पाठ करना है। देखिए, जो भी पाठ यहाँ पर करने की बात आ रही है, हनुमान चालीसा है, श्री राम स्तुति है, और उसके बाद क्या कहते हैं हनुमान अष्टक है, ये आपको जो है एक एक बार ही पढ़ना है। यानी कि मंगलवार से आप कर रहे हैं तो मंगलवार वाले दिन आप एक एक बार ही एक एक पाठ करेंगे। ये नहीं कि आपको जो है 3-3 पाठ करना है, क्योंकि कई बार 3 दिन के संकल्प के चक्कर में आप 3-3 बार पाठ करने लगते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मैं फिर से बता देता हूं आपको कि एक एक पाठ करना है। सबसे पहले आपने श्री राम स्तुति का पाठ करा, वो एक बार करेंगे आप, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी आपको उसी समय पर एक बार करना है। एक बार करने के बाद आप जो है हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, वो भी आप एक बार करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है हनुमान जी महाराज की आरती करनी है कपूर के साथ। तो कपूर के साथ आप आरती जरूर करिएगा। कपूर आप रखिएगा, कपूर के बिना आप आरती ना करें, कपूर के साथ ही आप आरती करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपका जो प्रथम दिन का कार्य था ये आपका पूर्ण हो गया। अब आपको क्या करना है कि वहाँ से आपको उठ जाना है। तो देखिए, ये आपका प्रथम दिन का यानी कि मंगलवार का पहले दिन का कार्य था जो आपका पूरा हो गया। ठीक इसी समय पर, ठीक इसी प्रक्रिया के साथ आपको जो है अगले दिन यानी कि जो है बुधवार वाले दिन आपको यही काम करना है। एक एक बार ही आपको पाठ करना है। जल आपने जो रख रखा है वो एक ही बार रखा रहेगा, आपको उसको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो जो जल रख रखा है आपने उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। ये नहीं कि आप रोज़ जल चेंज करना है आपको, कि रोज़ जल उठा के पीना है, इसमें जल पीना नहीं है। जल आपने वही रखा है वो उसको वैसे ही रखें। अगले दिन यानी कि बुधवार वाले दिन भी आपको ठीक इसी समय पर बैठकर इसी तरीके से आप पाठ करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि संकल्प आप नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगले दिन भी आप लोग संकल्प ले लेते हैं। आपको लगता है कि 3 दिन का पाठ है तो 3 दिन संकल्प भी लेना, ऐसा नहीं है। आपको संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना है, लेकिन बुधवार वाले दिन आप ठीक इसी प्रकार से आप उसी समय पर बैठ कर, यानी कि रात्रि 10 बजे आपने बैठे हैं तो 10 बजे आपको जो है पूजा करनी है। और जो प्रसाद भोग बना रखा है आपने वो आप हनुमान जी महाराज के सामने लगाएंगे, दीपक जलाएंगे, अक्षत, चावल, धूप, दीप जो भी है आप उनको छिड़केंगे, तिलक करेंगे। और इस तरीके से एक एक बार आप ये पाठ करके हनुमान जी महाराज की आरती करके फिर वापस उठ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको तीसरे दिन यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन भी आपको यही प्रक्रिया करनी है। तो बृहस्पतिवार वाले दिन भी आपको ठीक इसी प्रकार से आपको पाठ करना है और पूजा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब क्या है कि शुक्रवार का दिन आता है तो आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमको जो है चौथे दिन क्या करना है, क्या पूजा करनी है, पाठ करना है या नहीं करना है, हम किस तरीके से करें। तो देखिए, चौथे दिन जो है आप जो है नॉर्मल जैसे आप हनुमान जी महाराज के सामने धूप दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, उसी तरीके से आप करें। 3 दिन का ये पाठ था, आपको 3 दिन आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको चौथे दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको 3 दिन का। लेकिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, ठीक है, आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि 5वें दिन क्या करना है, यानी कि शनिवार के दिन। अब शनिवार वाले दिन आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सुबह चले जाना है हनुमान जी के मंदिर। तो जब आप शनिवार के दिन आएगा तो जल्दी है आप अपना नहा धो लीजिए, निवृत्त हो लीजिए सारे कामों से। उसके बाद आप हनुमान जी महाराज के मंदिर चले जाइए। आप जब मंदिर जाएंगे तो आपको एक काम करना है। काम ये करना है कि जो आपने अपने समस्या का जो भोजपत्र आपने श्री राम दरबार के चित्र के नीचे जो आपने दबा रखा है ना, उसको साथ में लेकर जाना है। तो वो जो समस्या का आपने भोजपत्र लिख रखा था वो भोजपत्र आप अपने साथ में लेके जाएंगे, लेकिन शनिवार वाले दिन जाएंगे, 5वें दिन। क्योंकि कई बार आप लोग पूछते हैं कि हम भोजपत्र का क्या करें। तो भोजपत्र जो है आप उसको 5वें दिन यानी कि शनिवार की सुबह लेके जाएंगे। यदि आप सुबह हनुमान मंदिर नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, आप शाम को चले जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको सुबह ही जाना है। इसी कारणवश अगर कोई परेशानी समस्या है तो आप शाम को चले जाइएगा, लेकिन आपको वो भोजपत्र लेके जरूर जाना है 5वें दिन शनिवार के दिन। अब हनुमान मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है
कि हनुमान जी महाराज के जो मंदिर है, वहाँ पर जो हनुमान जी महाराज विराजमान है, उनकी जो प्रतिमा है, वहाँ आपको वो भोजपत्र ले जाकर हनुमान जी महाराज के दाहिने पैर पे आपको वहीं पर रख देना है या दबा देना है। अगर आप लड़की हैं, अगर आप नहीं जा सकती तो आप पुजारी जी या पंडित जी को दे दीजिए, उनसे कह दीजिए कि आपका ये भोजपत्र वो हनुमान जी महाराज के दाहिने पैर के पास वहाँ पर रख दें। बस इतना आपको करना है। और आप पुरुष हैं तो आप तो जा ही सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, तो इसलिए आपको वो भोजपत्र वहीं रख देना है। बस ये आपका कार्य है हनुमान चालीसा के 3 दिन संकल्प पाठ की संपूर्ण विधि के साथ। अब इसमें एक बात आती है कि भोजपत्र अगर ना हो तो हम क्या करें। देखिए, भोजपत्र आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि ना मिले। आप एक बार कोशिश करिएगा, वो मिल जाएगा। और आपको जो जल है, अगर आप अब बात करते हैं साफ़ सफाई क्या करना है, तो देखिए आपको जो है साफ़ सफाई की रह गई बात, तो आसन जब आप उठाएंगे तो उसके बाद आप नॉर्मल आप वहाँ पर जो है पोछा हल्का सा लगा सकते हैं, बस इतना आप कर सकते हैं। लेकिन चौकी जो आपने प्रतिमा जो विराजमान की है आपने, वो वहीं की वहीं रहेगी 5 दिनों तक, यानी कि मंगलवार से लेकर और जो है आपकी शुक्रवार तक। आप शुक्रवार तक रख सकते हैं या फिर शनिवार तक भी, क्योंकि शनिवार को आप भोजपत्र लेके जाएंगे, ठीक है, तो आप शनिवार तक रख सकते हैं। और आपको क्या करना है कि आप शनिवार वाले दिन भी अगर आप जा रहे हैं तो आप जो है हनुमान जी महाराज के सामने अपना दीपक जला लिया, आपने पूजा कर ली, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसके बाद आप अपना भोजपत्र लेके चले गए और वापस आने के बाद उसके बाद आप जो है जो वो स्थान है वो परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ आपको जो है परिवर्तित करना है उस दिन जिस दिन आपने भोजपत्र उठाया है। उससे पहले आपको वहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपको नहीं हटानी है। जो दरबार लगा हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कई बार आप लोग पूछते हैं कि समापन कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, 3 दिन का जो संकल्प पाठ था वो आपने 3 दिन आपने पाठ कर लिया, ठीक है, और ये प्रक्रिया आपको 5 दिन तक की है। आपको जो भोजपत्र ले जाना है वो 5वें दिन ले जाना है, लेकिन इसमें 5वें दिन के ले जाने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी समापन नहीं करना है। बस आप जो है वहाँ से जो भी स्थान आप परिवर्तित करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज या जो भी दरबार आपने लगा रखा वो वहाँ हटा के वापस अपने मंदिर में रख सकते हैं। बस इतना कार्य आपको करना है, कोई प्रकार किसी भी तरीके का कोई समापन नहीं करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मैं विश्वास है कि आपके जीवन के संकट हनुमान जी महाराज जल्दी ही दूर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, कहानी, कथा या उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहें। जय श्री राम।